मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक फोल्डेबल शॉपिंग बैग तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस बैग को मैंने कैसे बनाया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का बैग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक ब्लाउज पीस लिया है, पॉलिएस्टर का ब्लाउज पीस है और ये मैं 4 फोल्ड करके ले रही हूँ इस तरह से। ये एक फोल्ड और ये एक फोल्ड। ये आप चाहे तो सिंगल लेयर भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपको किस तरह से इसे लेना है। अब इसके ऊपर इस तरह से मैं एक कैरी बैग जो हमारी होती है वो मैं रखूंगी इस तरह से। ये जो हमारी कैरी बैग है उससे 1-1 इंच छोड़ के हमें मेजरमेंट्स लेने हैं। यहाँ पे भी ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं आएगा क्योंकि ये बॉर्डर का हिस्सा है, तो इस तरह से। और नीचे की तरफ भी हमें काट के लेना है, अलग करके लेना है। तो ये चारों लेयर्स हम अलग करके लेंगे। और ये जो हमारा हैंडल आ रहा है वहां पे मैं सिर्फ मार्किंग करके लूंगी, एक हिस्से पे यहाँ पे और दूसरे हिस्से पे हम बाद में मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैंने रेक्टेंगल में मार्किंग की है ताकि हमें सिलने में थोड़ी आसानी हो जाए इस तरह से। और इसी तरह से मैं दूसरे हिस्से पे भी बाद में मार्किंग कर लूंगी। अब पहले मैं इसे काट लेती हूँ साइड से। अब ऊपर के 2 हिस्से मैं अलग करूंगी और इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख के इसे ट्रेस करूंगी। तो ये यहाँ पे हमारा मार्क्स आ जाता है इस तरह से। तो ये तो हमारे इस तरह से हम मार्किंग्स हमने कर ली। अब हम सिलाई शुरू करते हैं। अब ये जो हमारी मार्किंग हमने की है वहां पे हमें इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ना है। तो ये 2 हिस्से और ये 2 हिस्से हमें इस मार्किंग पे पहले जोड़ के लेने हैं। अब यहाँ पे काट लेना है हमें। और यहाँ से सीधा कर लेना है। और यहाँ पे एक दाब सिलाई हम कर लेंगे। इस तरह से। इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से यहाँ तक एक सिलाई करनी है और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम उसे पाउच बनाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है यहाँ पे पाउच बनाना। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पट्टियां ली है। तो यहाँ पे हमें इन 2 पीसेस की सीधी साइड्स एक तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड्स बाहर की तरफ है। और अब हम इसे बीचों बीच फोल्ड करेंगे यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे एक सिलाई करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई और 3 लेयर एक तरफ लेंगे हम इस तरह से। और एक लेयर को ही इस तरह से हम पलट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से पॉकेट बन जाएगा। अब इसे हमें इन दोनों में से किसी भी एक पीस पे यहाँ पे नीचे की तरफ बीचों बीच जोड़ना है इस तरह से। तो 4.5 इंच में पकड़े तो 5.5 इंच। तो यहाँ तक हमें उसे नीचे लेके सिलाई करनी है। तो ये जो हमारा मिडल है तो इस तरह। तो एक्स्ट्रा का जो भी हमारा हिस्सा होगा वो हम काट लेंगे। और यहाँ पे और यहाँ पे हम एक सिलाई करके इस पीस को हमारे मेन पीस पे जोड़ देंगे। और अब ये जो हमारा पीस है और ये पीस हमें दोनों को सीधी साइड्स बाहर की तरफ, रॉन्ग साइड्स एक तरफ रख के एक दूसरे पे सिल लेना है। तो यहाँ पे इस तरह मैं जब रखूंगी, ये सीधी साइड से दोनों की बाहर की तरफ और रॉन्ग साइड्स एक तरफ है इस तरह से। और
यहाँ से और यहाँ से हम एक एक सिलाई कर लेंगे उसे। ½ इंच की सिलाई लेनी है, उससे ज्यादा नहीं। इस तरह से यहाँ से सिलने के बाद हम उसे उल्टा करेंगे और एक हाइडिंग स्टिच कर देंगे ताकि ये जो हमारी सिलाई है वो छुप जाए और बाहर की तरफ भी फिनिशिंग में आए। इस तरह से तो अंदर की तरफ भी उसके रेशे नहीं निकलेंगे और ये बहुत ही फिनिशिंग में आपकी सिलाई आ जाएगी, क्योंकि इस तरह के जो ब्लाउज पीस होते हैं उनके रेशे बहुत निकलते हैं, तो इसीलिए वो छुपाने के लिए हमने इस तरह से स्टिच की है। तो इस तरह से ये हमारा बैग तो बन गया। अब हमें और एक एडजस्टमेंट इसमें करनी है, तो उसके लिए मैं पहले इस बैग को फोल्ड करूंगी। देखिए इस तरह से हमें ये बैग फोल्ड करना है दोनों तरफ से, और ये एक फोल्ड और एक फोल्ड। इस तरह फोल्ड करने के बाद ये जो हमने पॉकेट बनाया है उसका एक हिस्सा हम इस पे इस तरह से ओवरलैप कर देंगे। तो ये बैग हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब ये जो हिस्सा है ये हमने इस तरफ ओवरलैप किया है, तो यहाँ पे हम उसे इस तरह से एक पट्टी जोड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से वो हमें फोल्ड होने के बाद यहाँ पे हम उसे एक बटन लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक बटन, उसे बटन के साथ इस पट्टी को इस पाउच पे अटैच करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे वेलक्रो से सिल सकते हैं, या तो हमारा जो प्रेस बटन आता है वो लगा के भी आप इसे बंद कर सकते हैं। वैसे इस तरह से मैंने 10 इंच की एक पट्टी ली थी और यहाँ पे बटन के साथ ही मैंने उसे अटैच कर दिया, और यहाँ से इस तरह मैंने रैप करके यहाँ पे दूसरा हिस्सा बटन का उस पर लगा दिया। एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये बटन लगाने का जो हिस्सा है वो शूट नहीं हुआ, कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं चला वो। वैसे मेरे पहले वीडियोस में भी मैंने दिखाया है कि इसे कैसे लगाना है। ये जो बटन्स है वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, फिलहाल वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है, मुझे पता नहीं वो कब अवेलेबल होंगे, लेकिन आप चेक करते रहिएगा तो आपको ये मिल जाएंगे, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो प्लायर है वो इन बटन्स के साथ ही आपको मिल जाएगा, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो हिस्सा शूट नहीं हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अगले किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये बटन्स हमें कैसे अटैच करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।